आवाज बोलिए तो हटा देते हैं, देखेंगे जीरो हो सकता है। चलिए ठीक है, करते हुए सब क्वेश्चन भेजा है, बताइए। शैतानी करते हैं। ठीक है बाबू, क्लियर है वो? यस सर, अब क्लियर है। क्लियर है वो? यस सर। यस सर। चलिए आ जाइए, आज हम क्या पढ़ेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फेटिक प्रोनाउन। एज वेल एज एम्फैटिक Emphatic प्रोनाउन। प्रोनाउन। हमने बताया है पहले भी। नो सर। यही पीटेंगे, अभी लिखाते हैं सर रजिस्टर में बताए, नोट पे, कौन बोल सर रहा है? बताए लास्ट याद है? क्लास में। एम्फैटिक Same in और meaning रिफ्लेक्सिव but लास्ट क्लास में हमने different इसका in एग्जांपल function। बताया है या नहीं बताया? बताया है सर। और इसका सर मतलब बताया ना, बताए इसका मतलब स्वयं इटसेल्फ होता है, स्वयं होता है, खुद सर होता है, अपने आप, अपने आप। अपने आप होता है। हाँ, सबको बताया हुआ है। यस। हमने सिर्फ बताया था कि ये बताऊंगा कि रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक में अंतर क्या होगा, ठीक है ना? क्या इसमें अंतर क्या होगा? डिफरेंस। इसका डिफरेंस हम बताना है, इसका डिफरेंस बताकर हम क्लियर करेंगे। सर आपने ये लिखवाया था, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन बोथ आर सेम इन वर्ड्स बट डिफरेंट इन फंक्शंस। व्हाट इज द मीनिंग सर? क्या क्या बोले अब वो? सर आपने बताया था कि यहाँ पे लिखवाया था आपने, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन बोथ आर सेम in words but different in functions. What is the meaning? both are same, reflexive and सर हम लोग को emphatic. टाइटल यही देना है, रिफ्लेक्सिव एंड एम्फैटिक प्रोनाउन। बोथ आर सेम बट डिफरेंट इन फंक्शन। फंक्शन दोनों का कार्य अलग है, दोनों का काम अलग है। काम क्या अलग है वो हम जानेंगे, सभी लोग लिखेंगे बाबू, ठीक है ना? होते क्या है? सेम है। हाँ, एग्जाम्पल सब सेम होगा। जैसे हम फिर से हम बता देते हैं, माई सेल्फ, ठीक है? जो बच्चे नई क्लास सर के आपने होंगे, लिखवाया था माई हाँ लिखना था, तो यहाँ पर सेल्फ। हमें हाँ लिखना पड़ेगा यहाँ। एक याद रखिए, सेल्फ होता है सिंगुलर में और इसी का प्लूरल होता है सेल्फ्स। सिंगुलर के साथ सेल्फ देंगे और प्लूरल में सेल्फ्स देंगे, यही इसका है। बाकी माई सेल्फ था, हमने लिखाया था योर सेल्फ। योर सेल्फ के लिए योर सेल्फ्स भी आता है, क्योंकि ये सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। बी के लिए आवर सेल्फ था, आवर सेल्फ, ठीक है? सर आवर स्क्रीन सेल्फ, शेयर कर दीजिए। देम सेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ, योर सर स्क्रीन सेल्फ, शेयर। आवर सेल्फ, देम सेल्फ, हिमसेल्फ, ये हर सर सेल्फ। आपने ये सारे एग्जांपल्स बताए। सारा एग्जाम्पल लिखवाया हुआ, हमने कहा सर था हर कि सेल। हाँ, सर आपने बताया। हर सेल्फ, ठीक है? और देखिए इट सेल्फ, इट सेल्फ। और कुछ बचा? आई वी, यू, दे, सर ही, इसको सी, लिखना इट। है। रुको, अभी समझा रहा हूँ भाई, समझा रहा हूँ अभी मैं। सर माई स्क्रीन सेल्फ, शेयर। माई सेल्फ किस में लगता है? आई के लिए। यस सर। योर योर सेल्फ किसके लिए लगेगा? यू के उसके लिए। लिए, उसके लिए। और और आवर सेल्फ किसके लिए लगेगा? वी के लिए। और देम सेल्फ किसके लिए लगता है? दे के लिए। और हिम सेल्फ किसके लिए? और हर सेल्फ ही। और इट सेल्फ इट, ठीक है? ये सभी हम आपको एग्जांपल्स में रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक का बताए हैं। इसका हम डेफिनेशन जानेंगे, ठीक है बाबू? सर हम लोग डेफिनेशन से लिखना स्टार्ट करेंगे ना, यहाँ से जैसे आप लोग, सर साइड पे। सर साइड। ठीक है, लिखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर, लिख रहे हो ना सर बाबू? साइड। सर आप थोड़ा हट जाइए। यस सर। सर साइड प्लीज। यस। ये माई सेल्फ योर सेल्फ वाला लिखना है क्या? पहले हमने लिखाया था और बता दिया था कि सेम एग्जांपल है दोनों का, ठीक है ना? एग्जांपल यही रह जाएगा, लेकिन दोनों का काम अलग अलग है, फंक्शन अलग अलग है। रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन किसको कहेंगे? रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन साइड है बाबू, साइड तो है ही ना, साइड है, क्लियर है। देखो,
कुछ आवाज कर रहा है। सब क्लियर है, आवाज कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। नो सर, कुछ ज़ करके आवाज हो रहा है सर सर। कुछ जू करके आवाज हो रहा है। सर वैसे सर साइड। सर आप जो वो लिखे हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर दी वर्ड्स सर साइड प्लीज। सर वर्ड्स के बाद इन ना होगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर द वर्ड्स इन विच। यहाँ लिख लो, इन विच। लिख लिया सबने? नो सर, साइड। नो सर, नो सर। Action done by the subject returns back सर सब्जेक्ट के बाद एंड होगा, एंड टर्न्स बैक अपॉन कितने हो? The The action subject- done by the subject turns back upon the subject and दिया जाएगा। सर लिखाइए। लिख लिए? देखिए यहाँ Yes, क्या sir. कहा जा रहा है, आप इसको स्ट्रक्चर बेस्ड में समझेंगे। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट है, वर्ब है और इसका सर ऑब्जेक्ट है। थोड़ा सा बस साइड हो जाना सर, लास्ट लाइन लिखना है सर, बस अभी तो हो थोड़ा गया ना, सा अभी side समझा हो रहे हैं, जाना। अभी आपको समझाने से क्या सीखोगे। देखिए अब सभी लोग समझेंगे, ठीक है ना, रिफ्लेक्सिव को समझेंगे। इसे बोलते क्या है हिंदी में यदि बात करेंगे तो रिफ्लेक्सिव को बोलते हैं निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम। हाँ, निज का मतलब स्वयं का, निजी चीज क्या होता है, पर्सनल होता है ना। निजवाचक सर्वनाम। अब यहाँ बात करें हम सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का, कहता है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वैसे वर्ड्स होते हैं, है ना, जो क्या करते हैं, द एक्शन, इसमें जो वर्ड्स होता है, इसमें जो एक्शन होता है वो किया जाता है सब्जेक्ट के द्वारा। एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट, एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न्स बैक, यानी पुनः लौट, उसका लौट जाता है, टर्न्स बैक अपॉन द सब्जेक्ट, टर्न्स बैक अपॉन द सब्जेक्ट। कहने का मतलब है कि जब सब्जेक्ट कोई काम करता है, ही डज एन एक्शन, कोई एक्शन किया, सब्जेक्ट ने कोई एक्शन किया, कोई क्रिया किया, जब इसने कुछ किया और इसका जो करने का परिणाम है, इसका जो रिजल्ट है, इसका जो रिजल्ट है, तो इसका रिजल्ट किस पर पड़ना चाहिए, ऑब्जेक्ट पर। लेकिन ऑब्जेक्ट में ना पढ़ करके इसका रिजल्ट स्वयं किस पर पड़ता है, कर्ता पर ही पड़ जाता है, यानी सब्जेक्ट पर ही। सब्जेक्ट यदि कुछ काम करता है, न्यूटन थर्ड लॉ का नाम सुने हो ना, न्यूटन थर्ड लॉ, हर एक एक्शन का अपोजिट रिएक्शन होता है। तो यहाँ पर कर्ता यदि काम कर रहा है, यदि कर्ता कोई बॉल फेंक रहा है, ये कोई बॉल फेंका, इसका एक्शन है बॉल फेंकने का, इसने कोई बॉल फेंका, तो फेंका तो जरूर, लेकिन वह बॉल पुनः किस पर आके लगा, सब्जेक्ट को ही लग गया, सब्जेक्ट को ही लग गया। कहने का मतलब है कि कर्ता यदि कोई काम कर रहा है, सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है, और उस क्रिया का फल, उस क्रिया का रिजल्ट खुद सब्जेक्ट पर ही पड़े, खुद सब्जेक्ट पर ही पड़े, तो यहाँ पर जो काम आएगा, यहाँ पर जो प्रोनाउन हम यूज करेंगे स्वयं के लिए, यहाँ पर जो स्वयं के लिए यूज करेंगे वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और वो जब भी इसका प्लेस जो होगा वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, है ना, वो यहाँ पर आएगा सेंटेंस के लास्ट में, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है, यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो ऐसे कंडीशन में जब हम इसका एग्जांपल लिखेंगे, तो जैसे हम बोलेंगे कि कोई काम जब किया जाता है तो वो करता करेगा सब्जेक्ट, और वह काम जब करता है तो काम करने पर उसका कोई रिजल्ट, उसका असर किसी और पर पड़ना चाहिए। तो काम करने से काम हम ही कर रहे हैं, और उसका असर किस पर पड़ेगा, किसी और पर नहीं, बल्कि खुद उसी पर पड़ जा रहा है, यानी काम भी वही कर रहा है और उसका परिणाम भी वही भोग रहा है।
कहने का मतलब यही है, सब्जेक्ट कोई काम करता है और उसका फल, उसका परिणाम, उसका रिजल्ट वो स्वयं भोगता है, तो उस कंडीशन में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है। सर एग्जाम्पल, सर यानी कि किसी ने यानी अच्छी बताओ तुम। हाँ, जैसे जैसे यू हर्ट या yourself side ट्यून्ड, देखो यू, तुमने हर्ट पहुंचाया, दुख पहुंचाया, हर्ट का पास्ट भी हर्ट ही होता है, तुमने दुख पहुंचाया, किसको पहुंचाया जी? yourself तो दुख पहुंचाने का काम किए तो योर सेल्फ को, तो दुख किसको पहुंचा? खुद को चोट किसको लगी? सर खुद को खुद को, यानी चोट पहुंचाने का काम भी हम ही कर रहे हैं, और उसका असर, उसका जो परिणाम होगा वो हम ही पर आएगा, बीतेगा प्रभाव, सर उसका पढ़ाई तो प्रभाव हम ही कर पर आएगा। हाँ, अच्छा इस कंडीशन में ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा बाबू, क्योंकि वो खुद आ जाता है, रिटर्न बैक, टर्न बैक हो जाता है। नेक्स्ट वाला देखो, सी रियून्ड, सी के साथ क्या आएगा वो? हर्षल। सर herself सी रियून्ड हर्षल। अब यहाँ कहता है कि उसने बर्बाद किया, रियून्ड का मतलब बर्बाद करना, अपने आप को तहस नहस करना, तो उसने बर्बाद किया हर्षल, किसको बर्बाद किया? स्वयं को, सर खुद खुद को, यानी उस खुद को बर्बाद किया, तो बर्बाद करने का काम भी वही कर रहा है और बर्बाद भी वही हो रहा है, यानी जो एक्शन का रिटर्न बैक है वो उसी को मिल जा रहा है, सूद समेत मिल रहा है उसको। इस कंडीशन में जो यहाँ पर स्वयं का काम होगा वो रिफ्लेक्सिव होगा, वो रिफ्लेक्सिव होगा। और भी एग्जांपल्स के साथ हम समझ सकते हैं। सर उसने अच्छे से पढ़ाई की तो उसने एग्जाम में टॉप किया। अब देखो, जैसे हम लोग अपने आप में कहता वी कैन हेल्प, हम लोग मदद कर सकते हैं, वी कैन हेल्प। यदि हम यहाँ पर देम सेल्फ लिख दें, वी कैन हेल्प देम सेल्फ, तो बी के साथ तो देम सेल्फ आएगा नहीं, जब भी बी के साथ हम लेंगे तो बी के साथ क्या आएगा? आवर सेल्फ, ourselves आवर सेल्फ। ठीक है, अभी आई वाला नहीं दिया, एक आई वाला। हम लोग मदद कर सकते हैं, किसको मदद करेंगे बाबू? स्वयं को, खुद को, यानी कि जब हम मदद करेंगे तो उससे किसी का भला नहीं होगा, बल्कि मदद भी हम ही करेंगे और वो मदद भी हमारी ही होगी। वी कैन हेल्प, यहाँ हेल्प करने का काम का असर किसको मिलेगा? वी स्वयं मिल जाएगा, तो आवर सेल्फ यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आई, बोलो आगे। he hurt himself और he hurt himself ये हर्ट हिम। अब समझ में आ जाएगा बाबू, ठीक है ना, कि कोई काम करने से उसका फल, उसका परिणाम जो होता है वो खुद कर्ता पर ही पड़ता है, तो उस सेंस में जो यूज किया जाएगा प्रोनाउन वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। अब हम लोग आते हैं एम्फैटिक प्रोनाउन पर। इज दैट क्लियर? यस सर। सर जो काम करते हैं रिजल्ट उसको वापस मिलता है, उसी को कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जो हम कर्म करते हैं और वह कर्म हमें वापस मिल जाता है, वो कर्म आगे नहीं जाता। अब जैसे हम खाना खिला रहे हैं, मैंने स्वयं तुम्हें खाना खिलाया, मैंने स्वयं तुम्हें खाना खिलाया, तो खाना खिलाने का काम तो हम कर रहे हैं, लेकिन खा कौन रहा है? किसका भर रहा है? क्या पेट किसका भरेगा? खाना खाएगा तो हम खिलाने का काम कर रहे हैं। आपका हाँ, तो काम मेरा पेट भरेगा, हम खिलाएंगे तो। यहाँ से क्लियर हो जाएगा बाबू, यहाँ से अब देखो कहता है, देखो यहाँ से एग्जाम्पल देंगे, डिफरेंस बता रहे हैं। लिसन, यहाँ डिफरेंस, रिफ्लेक्सिव हम समझ लिए कि काम होगा
हम काम करेंगे और उसका रिजल्ट हम ही को मिल जाएगा, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है? रिटर्न हो जाना। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है? रिटर्न हो जाना। तो याद रखना कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है? रिटर्न हो जाता है, तो आगे नहीं चलता। टीचर वाला इरेज में टीचर भी लिखा नहीं। तो एम्फैटिक में थोड़ा सा अलग क्या होगा, थोड़ा सा अलग क्या होगा इसमें, हम जैसा समझा रहे हैं वैसे समझ लेना, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, सेम चीज है, इसमें भी सब्जेक्ट होता है, ठीक है। लेकिन खासकर याद रखना कि इम्फेसिस किया जाता है, सब्जेक्ट इम्फेसिस करता है कि मैंने खुद किया। यहाँ पर सब्जेक्ट इम्फेसिस करेगा। इम्फेसिस कहने का मतलब जोर डालना। इम्फेसिस करना का मतलब होता है जोर डालना, है ना। उस चीज पर जोर डालेगा, यह काम मैंने ही किया, यह काम उसने खुद किया, यह काम उन लोगों ने स्वयं किया, ऐसा। सर रेडी? तो सब्जेक्ट प्लस इम्फेसिस का बात सर करें। थोड़ा स्लाइड हट जाइए। सर साइड पे लिख रहा है ऊपर वाले को। इसको लिख लो, इसको और समझाते हैं। ओके सर। इम्फेटिक के लिए दे रहे हैं, इम्फेटिक समझाएंगे इसमें। सर इम्फैक्टिक के नीचे क्या लिखे हैं? इम्फेटिक को इम्फेसिस भी बोलते हैं। इम्फेसिस का मतलब होता है जोर डालना, ठीक है। सर वर्ब सर फॉर्म में उसके नीचे हिंदी में कुछ लिखे हैं। एम्फेसाइजिंग भी होता है, एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन भी होता है, उसको इम्फेटिक प्रोनाउन भी बोलते हैं। तो इम्फेसाइजिंग कैसे बनता है? इम्फेसिस से बनता है इम्फेसाइजिंग। सर तक लिखे क्या है? सर यस, सर ये वाला यहाँ पे जो इम्फैक्टिक के नीचे हिंदी में कुछ लिखा हुआ है, ये जोर डालना सर मतलब वो जोर डाला। कि वो क्रिया पर क्या करेगा ना, वो विशेष रूप से जोर डालेगा कि वह काम मैंने स्वयं स्वयं किया, उसके लिए है, ठीक है। टेक ऑफ सर इम्फेसिस। हाँ बोलो बाबू। सर इंग्लिश का कोई बुक नहीं है? इंग्लिश का बुक तुम लोग को बुक रेफर दिया जा रहा है ना, कंटेंट। बुक कितना पढ़ोगे? बुक पढ़ोगे तो एक लिमिट कंटेंट मिलेगा, ठीक है ना। बुक में एक लिमिट, कुछ रहेगा कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि अलग अलग बुक में अलग अलग कंटेंट होता है। और यहाँ पर जो दिया जाएगा आपका सर फेयर एक बुक चुन लीजिए सर, वही वाला बोल दीजिए। सर रेफर प्लीज स्क्रीन से जब उसी में से पढ़ेंगे। तक भेजे थे वही बुक। लेकिन अब नहीं, सर जब तक आपका साइड बेस नहीं में खत्म होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच जब तक खत्म नहीं होता है, अभी एडजेक्टिव में आ गए हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच आप बेसिक खत्म करें, फिर आपको बुक रेफर कर दिया जाएगा, क्योंकि उसमें फिर चैप्टर जो पढ़ाया जाएगा, जो भी चैप्टर वॉइस नरेशन टेंस, वो तो बुक से ही हमको चलाना है ना। तो अभी जब जो बेसिक चीज है, जो एलिमेंट, जो सर बेसिक थोड़ा साइड हट जाइए ना प्लीज। सर प्लीज साइड। सर प्लीज साइड हो जाइए। When the pronoun सर ये इन्फेटिव प्रोनाउन क्या है ना? सर 4D के बाद क्या लिखे हैं? क्या वो 4D 4D कहाँ? फॉर द सेक ऑफ इम्फेसिस। सर थोड़ा सा हटिए ना। ही से पहले क्या लिखे हैं वो देखना है।
सर वो जो आपने लिखा है when the pronoun are used for the shake उसका भी मतलब emphasis ही होता है, इसलिए आपने नीचे लिखा है, या वो बस सेंटेंस है? यही समझाने के लिए हम वहाँ पर लिखे हैं कि वो चीज में बाद में से समझाना है कि वहाँ पर क्या करता है, प्रोनाउंस पर जोर डालता है, उसी को सेक ऑफ एम्फेसिस बोलते हैं, जोर डालना। ठीक है। फिर अगर जोर नहीं डालेगा तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सर उसके बाद हटिए। सर हम लोग ये लिख सकते हैं, आई हैव डन माई होमवर्क माई सेल्फ। हाँ तो लिख देते हैं, तुम बोलते क्या हो, ये लिख देते हैं। आई हैव डन माई होमवर्क, वी हैव डन आवर होमवर्क माई आवर सेल्फ। आई हैव, सर हटिए। होमवर्क आवर सेल्फ, यही लिख दो। देखो हम ये बोलते हैं, और सी हैज कट, ये भी देता है ना, सी हैज कट हर फिंगर, हर सेल्फ। ठीक है बाबू, इतना तो समझ में आ जाएगा। वी हैव लिख दिए। अब समझा। अब देखो यहाँ पर काम जो हो रहा है, अब वहां पर जो क्या हुआ था कि सब्जेक्ट काम कर रहा था, सब्जेक्ट काम कर रहा था, ठीक है, और लेकिन इसका जो रिजल्ट था वो खुद सब्जेक्ट को ही मिलता था। अब सेकंड में क्या है कि यहाँ पर सब्जेक्ट काम करेगा तो इम्फैटिक प्रोनाउन यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है, जैसे बताया गया था, इम्फैटिक प्रोनाउन वहां भी आ सकता है, तो किसी भी जगह पर सर इम्फैटिक। थोड़ा साइड मार्क्स लास्ट नंबर लिख रहे थे। ओके, तो अब जो होगा, सब्जेक्ट काम करेगा, सब्जेक्ट कोई एक्शन लिया, ठीक है, सी वॉज कट के बाद सब्जेक्ट डज एन एक्शन, जब सब्जेक्ट कोई काम करेगा तो ये जो काम है इसका जो परिणाम होगा काम करने पर वो सब्जेक्ट पर नहीं। अब इसका परिणाम कहाँ जाएगा बाबू, कर्म पर। किस पर जाएगा, कर्म पर, ठीक है। इसलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं, कर्म सूचक भी बोल सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि सब्जेक्ट जब यहाँ काम कर रहा है तो यह काम अब ये खुद सब्जेक्ट पर नहीं आ करके इसका रिजल्ट, इसका परिणाम किस पर आएगा, ऑब्जेक्ट पर आएगा, ठीक है ना, इसका परिणाम ऑब्जेक्ट पर आएगा। तो इसको हम एग्जांपल में भी देखेंगे कि उसका परिणाम ऑब्जेक्ट पर जाता है या नहीं जाता है। जैसे आई माई सेल्फ, यहाँ माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव है या इम्फैटिक है, इसको जानना है। डिड दिस वर्क, अब यहाँ जो काम किया जाएगा वो, हाँ वह काम, उस काम से, वह काम जो किया गया उसका फल हमको मिलेगा या किसी और को मिलेगा, ये देखो। तो मैंने जब किया, मैंने किया, स्वयं किया, किस चीज को, दिस वर्क, काम को किया, यानी मैंने अपने आप पर कुछ नहीं किया बल्कि इसका काम करने का जो हुआ वो क्या हुआ, उस काम को किया गया, इसका जो रिजल्ट है वो दिस वर्क में मिल रहा। फिर आगे देखो क्या कर रहा है, ही किल्ड ए बर्ड, उसने मारने का काम किया, यहाँ पर मारने का काम किया, यहाँ पर ही क्या कर रहा है, सब्जेक्ट है, इसने मारने का काम किया, तो क्या इसने जब मारा तो ये खुद मर गया, नो सर, उसको मार, नो सर, बर्ड मारे, उसको मार दिया। इसके पहले सर था वो ना, खुद को क्या सुसाइड कर रहा है? इसके पहले था ना, शी ruined herself, उसने बर्बाद किया, तो उसने बर्बाद किया तो किसी और को बर्बाद किया, नो सर, स्वयं वो को खुद को बर्बाद ही किया। किया। अब यहाँ पर इसने मारा, he killed, तो क्या he killed himself लिखेंगे तो उसने मारा तो क्या अपने आप को मार लिया, नहीं, मारने का काम खुद से मर गया, उसको मार दिया, बर्ड को मार दिया, बर्ड मर गया, यानी कि इस क्रिया का फल किस पर पड़ा, ऑब्जेक्ट पर। अब समझ में आ रहा ना, रिफ्लेक्सिव में रिटर्न हो जाता है, रिफ्लेक्सिव में रिटर्न, और एम्फैटिक में क्या होता है, ऑब्जेक्ट पर चला जाता है। तो ये ही किल्ड ए वर्ड, ये यहाँ पर इसका फल पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पर ये हिमसेल्फ होगा, वो एम्फैटिक होगा। सर कभी कभी फोकस नहीं कर रहा है आपका पेन, क्या हुआ बाबू, सब ठीक है बाबू। We have done, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। किसी का म्यूट है और एकदम वैसा करके कुछ आवाज आ रहा है। हमने पूरा किया, दो क्वेश्चन और है उसके बाद बोले दो। हमने पूरा किया आवर होमवर्क, पूरा करने, हमने काम किया, लेकिन काम हमने किया, लेकिन हुआ क्या, होमवर्क कंप्लीट हुआ, यानी काम आगे बढ़ गया। तो यहाँ पर काम आगे बढ़ गया तो ये भी क्या आ जाएगा, एम्फैटिक प्रोनाउन।
शी हैज कट, उसने काटा, उसने काटा क्या अपना पूरा शरीर काटा नहीं, काटने, अब यहाँ पर हम फिंगर की जगह एप्पल भी लिख सकते थे, ठीक है ना, लिखे हो कि नहीं लिखे हो? सर क्यों यूज करती है, हम लोग उसको लिख लिए थे। ओके, उसको भी लिखे रहो, तो समझा रहे हैं, ठीक है ना। शी हैज कट एन एप्पल, हरसेल्फ, उसने उसने काटने का काम किया, ठीक है, काटा, तो काटने से क्या कटा, ये जो काटने का काम हुआ वो क्या कटा, फिर एप्पल कट गया, यानी काटने का काम किया लेकिन वो एप्पल कट गया। यहाँ पर इसके पहले जो क्वेश्चन लिखा है हर फिंगर, वहां भी हर सेल्फ इम्फेटिक में ही है कि उसने काटने का काम किया, और वहां क्या है कि उसने स्वयं अपना उंगली काटा, स्वयं अपना उंगली काटा, ठीक है, यहाँ पर एप्पल काटा। तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक का कहानी था, ठीक है, रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक का तो कहानी। फिर से करेक्ट करके लिख ले। करेक्ट कर लो, होमवर्क में क्वेश्चन मिलेगा ना बाबू, होमवर्क में तब भी पूछना नहीं है, अभी समझना नहीं, जिसको नहीं समझ में आता वो पूछ सकता है, यू हैव टू राइट टू आस्क अगेन एंड अगेन अंटिल यू हैव टू गॉट सर आप कंप्लीटली। एक और बार समझा सकते हैं, नीचे वाला दैट 4 नंबर। कुछ नहीं बाबू, उसने काटा, यहाँ भी काम किया गया, काटने का काम किया, हम काटने का काम किए हैं, तो क्या कट रहा है बाबू, कोई ऑब्जेक्ट ही कट रहा है ना, खुद से ऑब्जेक्ट पर नहीं आना चाहिए, ऑब्जेक्ट कटना चाहिए, हमने ये लिया, सर 3 नंबर, सर 3 नंबर। इसको हम चाहते हैं काटने के लिए, कट गया, मेरा क्या गया, कट गया, इसको फेंक दो, ये कट गया। वी हैव डन, हमने काम किया, तब हम काम ने किया तो क्या अपने आप पर पाउडर लगाया, क्रीम लगाया, क्या किया, सब्जेक्ट खुद अपने आप पर काम किया, नहीं, उसने काम किया लेकिन होमवर्क को फ्लोरिश किया, होमवर्क को बनाया, पेंट किया, रंगा, कलर किया, होमवर्क बन के तैयार हुआ, बहुत सुंदर लग रहा है, सर को भेजना है कि सर के सामने आना है, तो थोड़ा लिए पाउडर लगा लिए, कॉस्मेटिक लगा लिए, और थोड़ा सा बाल उल सरिया लिए, सर कैसे लग रहे हैं। ऐसे होता है क्या, अपने आप पर काम नहीं ना करना है, हमें वर्क पर काम करना है। और बाबू और समझना है, आपने फनी और अच्छी तरीके से समझा ना सर, मतलब अच्छा है। रेस कीजिएगा। नीचे वाला अभी भी, ये थोड़ी है, ये तो पहले वाला है, ये पहले वाला था। अभी तक लिखी नहीं है सर मैंने तो उसको 2 बार लिख दिया, शीरियन। नहीं, ये अलग था, वो इम्फेटिक का था, वो रिफ्लेक्सिव था ना, रिटर्न हो रहा था ना, रिटर्न जर्नी वाला रिफ्लेक्सिव है। सर आप एक मिनट रुको, रिफ्लेक्सिव क्यों बोलते हैं, रिफ्लेक्ट का नाम सुने हो, रिफ्लेक्ट से बनता है, रिफ्लेक्ट का मतलब क्या होता है बताओ तो? मतलब हमने कुछ किया वो हमारे ऊपर ही आ गया। हाँ, हमने लाइट लिसन, हमने टॉर्च ऑन किया और सामने मिरर लगा हुआ है, कांच है, टॉर्च ऑन किया तो लाइट निकला, और वह लाइट रिटर्न होकर के फिर हम ही को दिखाई दे रहा है, तो वो रिटर्निंग जर्नी जो है, और वो सर सब्जेक्ट इनफैक्टिक में हम लोग कुछ किए लेकिन दूसरे कुछ के ऊपर किए, वो ऑब्जेक्ट पर, क्योंकि सेंटेंस ऑब्जेक्ट पर, उसका असर किस पर जाएगा, ऑब्जेक्ट पर जाएगा, उसका रिजल्ट किस पर जाएगा, ऑब्जेक्ट पर, उसका इफेक्ट किस पर पड़ेगा, ऑब्जेक्ट पर पड़ेगा, सब्जेक्ट में कुछ नहीं मतलब है। यही अंतर था, अंतर है ना, कार्य में दोनों का फंक्शन अंतर है या नहीं बाबू? यस सर। एक बाबू ने सबसे पहला क्वेश्चन वही किया था कि सर आपने लिखाया कि एम्फैटिक प्रोनाउन एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोथ आर सेम इन एग्जांपल्स बट डिफरेंट इन फंक्शंस, किसने बोला था? तो सर मैंने। हाँ, तो आप बताइए कि दोनों एग्जाम्पल में सेम है लेकिन काम में अलग, सही है कि नहीं? सही है सही है कि नहीं बाबू? सर, सही है। तो एक बार सब लोग बोलो तो ऑल इज राइट। ऑल इज सभी बच्चे ने नहीं बोला, एक ऑल इज राइट, ऑल इज राइट, ऑल इज राइट।
फिर पीछे से नहीं बोलना है। अब हो गया, अब आगे आते हैं। अब देखो I am ऑल not इज right. राइट, ऑल इज राइट कहने इसलिए मतलब अब वो प्रोनाउन का एक लास्ट टॉपिक बता रहे हैं हम, अभी लास्ट टॉपिक। अब गिन लो, तुम्हारा पूरा 10 का 10 प्रोनाउन आपका आ गया कैंट्स में, क्लियर है? तो अभी का जो लास्ट बच रहा ना बाबू, वो है रिलेटिव प्रोनाउन। क्या है? सर फिर इसमें लिखना है। हाँ, ये लास्ट वाला, ये हम अब लिख देते हैं 10 नंबर रिलेटिव प्रोनाउन बाबू। सर तो डेरिवेटिव हो गया सर, कभी और बता दीजिए। सर डेयर बाय टाइम हो गया सर। यस बाबू। यदि आप ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस समझा देंगे क्या? 3:30 को होगा DIY टाइम। बिल्कुल बिल्कुल समझाएंगे बाबू। देखो अभी स्टेप से गुजरना पड़ेगा। अभी हमें वो है 12th नंबर सीढ़ी का, जो वो है ना, जो स्टेयर सीढ़ी होता है, तो 12th नंबर वो सीढ़ी है। अभी हम 5 नंबर सीढ़ी पर हैं, तो क्या वहां से जंप करके जाएंगे या 6, 7, 8 करके जाएंगे? सर जंप कर सकते हैं, आता है जंप सर कर। ये एग्जाम में आएगा ना, इसलिए पूछ रही थी, समझ में नहीं आता। सबको नहीं आता, किसी किसी को आता है सर। देखिए अब यदि वॉइस नरेशन का बात है, एक्टिव पैसिव का बात है, ट्रांसफॉर्मेशन का चैप्टर है, तो उसको समझाने के लिए फिर वो स्टार्ट करना पड़ेगा। हमें उसको समझाने के लिए पहले वर्ब पढ़ाना होगा, फिर जस्ट बाद एडजेक्टिव है बाबू, पढ़ाना पड़ेगा सर। एडजेक्टिव है। इसके बाद एडजेक्टिव का मात्र 2 संडे का क्लास है। एडजेक्टिव मात्र ओनली 2 संडेज का क्लास है। एडजेक्टिव जैसे ही खत्म होगा हम वर्ब शुरू करेंगे, और वर्ब पढ़ने के बाद आप टेंस पढ़िए, वॉइस पढ़िए, नरेशन पढ़िए, नो प्रॉब्लम। सर क्योंकि एक्टिव पैसिव वॉइस में तो सर टेंस का ही हमें चेंज करना होता है। रिलेटिव प्रोनाउन, हाँ, नरेशन में होता है बाबू वो चीज। नरेशन में टेंस चेंज होता है, ठीक है ना, वॉइस में नहीं। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन आप नाम ही सुन रहे होंगे तो लगता होगा जो कोई संबंध दर्शाता है, जैसे कोई भी चीज का संबंध, उसको रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। टू शो द रिलेशन। क्या करेगा? टू शो द रिलेशन। अब कहता है ना कि सबसे पहले तुम ये जानो कि रिलेशन तो बाद में बताना है, पहले किसी इंसान को, किसी व्यक्ति से हम यदि मिलते हैं, वो स्ट्रेंज पर्सन है बाबू। यदि कोई स्ट्रेंज पर्सन है, अचानक कोई है ना डोर पर आके नॉक किया, तो हम जब प्रेजेंट होते हैं वहां पर, तो वी प्रेजेंट देयर व्हेन वी आस्क फर्स्ट टाइम ए स्ट्रेंज मैन व्हाट रिएक्शन, व्हाट विल बी रिएक्ट टू द स्ट्रेंज पर्सन। सर उसका होगा who are you सर, who are you। फर्स्ट क्वेश्चन, पूछेंगे। first question you have to arise that who are you, सर करेक्ट। who are you। अब वहां पर क्या होगा कि पहले who are you कहने से पहले आप यह देखेंगे, फर्स्ट साइट यू ऑब्जर्व दैट कि that is a person or that is the person belongs to the other field or to relative। ये पता करना आपको जरूरी होगा पहले। तो हम वहां पर क्या करेंगे कि ये समझेंगे कि समझना ये जरूरी होगा कि पहले देखेंगे वेशभूषा क्या है। हो सकता है कि वो स्ट्रेंज पर्सन से पूछने की जरूरत क्या है। यदि कोई भिखारी रहेगा और भीख मांगने आ जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? हु आर यू। नो सर वो बोलेगा कि वैसे देते हो। कोई भिखारी मांगने आ गया तो और नॉक किया, और जब दरवाजा हमने खोला तो क्या पूछेंगे कि हु आर यू। यस सर बोलेगा तो पता ही नहीं चलेगा कि हम कौन है, क्या है। यानी कि हमें बोलेगा आई एम बिगर। क्या वो बोलेगा आई एम बेगर? बोलेगा आई एम बेगर नहीं बोलेगा। हाव से पता लग जाएगा कि वो बेगर है। हाँ, वो बोलेगा प्लीज गिव मी सम साइन, प्लीज गिव मी सम रेज। स्ट्रेंजर निकला तो इसलिए तो फर्स्ट अब देखेंगे कि क्या बोलता है, फर्स्ट उसका सुनना पड़ता है कौन है नहीं है। अब कोई भी निकलेगा तो हम तो अपना गेट लगा ही लेंगे ना दोबारा, उसके बाद बात थोड़ी। हाँ, अब आया थोड़ा जेंटलमैन की तरह दिख रहा है, ठीक है। अब जेंटलमैन तो अब समझ गए जेंटलमैन। अरे तो दिमाग में आपकी तरह जेंटलमैन दिख रहे हैं। यस वो अचानक पहुंच गया, अटेंडमली पहुंच गए तो ठीक है।
कौन है? अरे तो सर वो इंग्लिश पढ़ाते हो तो चिन रहे हो, तो पूछोगे हु आर यू, सर, तो सर हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी वर्ड निकलेगा उस समय। एक्सक्लेमेटरी पढ़ते हो ना, सर आप कैसे, हाउ इज दिस पॉसिबल? तो आप बोलिएगा दिस इज पॉसिबल। Everything is possible. चलिए अब आ जाए अपने टॉपिक पर, ठीक है ना बाबू। तो रिलेटिव प्रोनाउन कहने का मतलब है कि वहां रिलेशन शो किया जाएगा। कैसे? एक सम नोन वर्ड से नोन वर्ड्स को अननोन वर्ड से रिलेशन शो करेगा। इज दैट क्लियर? कुछ जाना पहचाना वर्ड्स होगा जिसको अतिरिक्त एडिशनल वर्ड्स के साथ जो संबंध बताया जाएगा, वो संबंध बताने का काम यह रिलेटिव प्रोनाउन करेगा। इसका एग्जाम्पल आपको आश्चर्यचकित करेगा। इट्स अमेजिंग व्हेन यू हैव टू सी द एग्जाम्पल्स, जैसे WHO हु, WHICH विच, EH डेफिनेशन के लिए जगह भी छोड़े। जैसे लिखा रहे हैं वैसे ही लिखना। अभी सर ने लिखा है सर साइड एक लाइन गैप छोड़े। ये देखिए, अब वो आपको जितना लिखाए हैं ये सभी रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या आपने पहले इन सभी को देखा है? यस ऑलरेडी। यस सर। अब बोलिएगा सर इसको सर, लाइन छोड़कर लिखना है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में पढ़ाया गया ना। सर लाइन छोड़कर लिखना है। हाँ, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में पढ़ाया गया है। तो नहीं, अब इसका काम जो होगा ना वो सेंटेंस के बीच में आएगा। ये क्या करेगा? टू क्लॉजेस को जोड़ेगा। दीज वर्ड्स आर यू आर ऑल्सो यूज्ड फॉर ज्वाइनिंग टू क्लॉजेस। दो क्लॉज को जोड़ने में। सर वो तो आपने क्या लिखा है एग्जाम्पल के ऊपर? ये वाला टू शो रिलेशन, हम डेफिनेशन बताएंगे इसका भी कैसे डिफाइन करेंगे। ओके सर। हु का मतलब यहाँ पर कौन नहीं, बल्कि हु का मतलब यहाँ जो होगा। हिंदी में हु का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा? जो। विच का मतलब हो जाएगा बाबू यहाँ पर जिसका। और हुम का मतलब यहाँ होगा मतलब जिन्हें, जिसको, जिन्हें और जिसको। हुज का मतलब होता है जिसके। व्हाट का मतलब भी जो हो जाएगा। और डेट का मतलब भी जो होगा। ठीक है, इन सभी को मतलब समझने के लिए अब ये जानेंगे कि कहां पर किसके लिए आता है सर। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हु का प्रयोग हम जब भी करेंगे तो वहां पर्सन के लिए आएगा। जब पर्सन के लिए देखेंगे कि पर्सन के लिए हमें यूज करना है, तो हु का प्रयोग वाइडली यूज किया जाता है। विच का प्रयोग हम करते हैं बाबू नॉन लिविंग थिंग के लिए। नॉन लिविंग थिंग के लिए विच का प्रयोग करेंगे। होम का प्रयोग भी बाबू पर्सन के लिए ही किया जाता है। ये सभी लिखाएंगे। होम का प्रयोग भी पर्सन के लिए किया जाता है। हुज का प्रयोग भी पर्सन के लिए किया जाता है, पोसेशन दिखाने के लिए, अधिकार, पोसेशन, अधिकार यदि किसी के साथ दिखाएंगे तो वहां पर्सन के लिए हुज का प्रयोग हो। जैसे कहता है कि he is my friend whose father is in army। ठीक है, whose father is in army। या हाँ, व्हाट का मतलब जो होता है ये किसी वस्तु के लिए आता है, थिंग यहाँ पर लिखेंगे। और डैट का मतलब लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों के लिए आता है। ठीक है, ये सभी हैं जो रिलेटिव प्रोनाउन है, और आपको रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में इसका प्रयोग करना है। ठीक है सर बोलो। सर वेन का हिंदी क्या लिखे हैं? वेन कहाँ लिखा हुआ होगा? सर वेन, सर थर्ड नंबर। सर वेन वेन सर होम ना लिखा हुआ, वो WHOM होम। होम मतलब जिन्हें, जिनको या जिसको।
सर मैं ये पूछ रही थी कि वॉट वॉट किधर यूज होता है? व्हाट इधर यूज होता है, जैसे देखो कैसे सर लिख रहे कैप हैं, में क्या लिखा हुआ है? लिसन टू मी व्हाट आई से, ये देखो व्हाट यूज हुआ। सर साइड हाँ साइड हो जाते हैं। व्हाट आई सेड होगा ना। सर व्हेन में क्यों सुनो जो मैं कहता हूँ, when- सेड नहीं, जो मैंने कहा नहीं, जो कहिए दिया तो सुनोगे क्या, जो मैं कहता हूँ उसे सुनो। जिसके तो रिलेटिव प्रोनाउन समझ में आया बाबू कैसे कैसे है? यस तो कहानी बाकी है ना बाबू। सर व्हाट में वो क्या व्हाट से पहले क्या है? सर हिंदी में क्या लिखा है? ओ सर हो गया। क्या हुआ बाबू? सर DIY सर व्हाट से पहले क्या लिखे हैं? व्हाट के पहले? नो सर नहीं, इधर इधर साइड में है। सर इस साइड लेफ्ट साइड। सर DIY क्या है सर? सिंग दिया हुआ है, वस्तु के लिए आता है व्हाट। इंग्लिश में मतलब क्लास मतलब जैसे तुम्हारी क्लास 4 व्हाट है मतलब कि क्या रहता है ना, क्लास क्या? का है बिठा देना बाबू, हो गया ना। नो सर नो सर नो सर यस सर यस सर यस सर नो सर नो सर यस सर देखते 2-3 एग्जाम्पल इसका देखते हैं बाबू, उसके बाद हम होमवर्क की ओर चलेंगे। आपका होमवर्क चलेंगे, थोड़ा सा और इसका बताएंगे, ठीक है? जैसे आप बताएंगे कि कहाँ पर क्या होगा। सर होमवर्क दे दीजिए। डन सर DIY एग्जाम्पल लिखे बाबू। यस सर DIY सर DIY दिस इज द बॉय whose pen is black. Whose father is in army. चलो अब देखो क्या भराएगा, यहाँ समझ में आ जाएगा। Whose सर whose pen is this सर होमवर्क है। हाँ लिख लो, होमवर्क ही समझ ले। वो है क्या? हाँ होमवर्क ही समझ लेना, लिखाई देते हैं पूरा। सर नीचे का हम नहीं लिखे थे। सर आप ही इसके आंसर बताइए। सर आप इसके आंसर बताइए। अल्लाह नहीं, अल्लाह नहीं, सबसे पहले रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन का सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखना होगा। सर होमवर्क दे रहे हैं, यहीं पर दे रहे हैं। सर इसका डेफिनेशन हमें खुद से लिखना है। अल्लाह बहुत कर रहे हो तुम लोग। सर ये होमवर्क है, इसका डेफिनेशन खुद से लिखना है। हाँ डेफिनेशन खुद से लिखना है, एक सर ये काम तो कम। होमवर्क है। यस बाबू। सर डेफिनेशन लिखना होमवर्क है। और ये होमवर्क, दोनों डेफिनेशन 1 नंबर, 2 नंबर में इसको फिल इन द ब्लैंक्स। कितना? देखते हैं कितना दे पाते हैं। सर हम लोग को DIY में करना है, रिलेटिव प्रोनाउन करेक्टली। सर भाई का फोटो भेज दीजिएगा। लिखिए बाबू, फोटो बाद में भेज दिया जाएगा, पहले लिखने की कोशिश कीजिए। सर साइड सर क्या बाबू? में आपने द लिखा है क्या? वो देख लेते हैं 3 नंबर में सर साइड यहाँ दिस कर लेना, देखो यहाँ दिस। हाँ सर वापस दिस होगा, क्योंकि सर वो सेंटेंस ही फ्रेम नहीं हो रहा था द से। जी
सर रिलेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन के साथ उनके एग्जाम्पल भी लिखने हैं। एग्जाम्पल तो दे रहे हैं ना बाबू, इसको यस बनाना सर, भी है। उसके अंदर भी लिखने हैं डेफिनेशन में। हाँ, उसमें अलग दे देना, अपने मन से देना, उसमें 2 एग्जाम्पल अपने मन से होना चाहिए, इन योर वर्ड्स। ओके सर यही होमवर्क है पूरा? ये क्या दिया हुआ? सर 15। सर बस कीजिए सर, स्कूल का भी होमवर्क। यस सर प्लीज। सर प्लीज, एग्जाम ओ अभी एग्जाम भी आ रहा है। एग्जाम आ रहा है, एग्जाम है नहीं, बहुत बहाना बनाते हैं लोग। लगता है बनाने वाला दे रहे हैं, भरने वाला नहीं आ रहा है। सर स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा होमवर्क का। स्क्रीनशॉट आज नहीं जाएगा बाबू, क्यों? जब तक क्लास चल रहा है, इस क्लास के दौरान आपको भेज देना है। ड्यूरिंग द क्लास यू हैव टू राइट और नोट डाउन। कितने नंबर क्वेश्चंस चाहिए? कोई बोला नहीं आज। सर 13। सर 13। सर सर 13। सर 13। सर 13। सर 1 वन कौन कह रहे हैं? सर only सर 15 13। सर 13। चलो हल्ला नहीं। No sir, no sir, no sir, no sir, no सर sir. 1000 सर 20 No sir. सर 1000 Sir please side. Sir 13. सर 1 का Sir please side. ओके, सर स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। सर स्क्रीनशॉट लेकर भेज दीजिएगा प्लीज। क्यों? वाई 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 यू नीड स्क्रीनशॉट बाबू? सर साइड प्लीज। यस, वेट फॉर मिनट। सर प्लीज इतना ही नहीं हो पाएगा। यस सर। और देंगे, 2-3 और देंगे। नहीं सर। कहाँ ज्यादा है? अभी तक तो 30 ही हुआ। प्लीज सर नहीं। 1 करोड़ दी। सर नहीं चाहिए। और नहीं सर और नहीं चाहिए। और कितना? नहीं और नहीं। सर नहीं। वीकेंड क्लास है ना बाबू, वीकेंड क्लास है, अब नेक्स्ट संडे को ये करना ना। चैप्टर सर लास्ट है, हल्ला नहीं, चैप्टर लास्ट है। प्लीज। असाइनमेंट भेज देंगे बाबू, हल्ला करोगे असाइनमेंट भेज देंगे, पूरा होमवर्क करवा देंगे। सर असाइनमेंट मतलब? सर से पूछना। सर आप पूरा प्रिंट होमवर्क भेज प्रोनाउन दीजिए। चैप्टर खत्म हुआ ना बाबू, प्रोनाउन चैप्टर खत्म हुआ, इसका असाइनमेंट जाएगा वर्कशीट का। ये पूरा प्रोनाउन, होल प्रोनाउन, जितना काइंड्स ऑफ प्रोनाउन बताया गया सबसे उसमें क्वेश्चंस रहेंगे। वो असाइनमेंट को भेजेंगे हम, और उसमें से बना करके आपको फिर भेजना होगा फाइनली, चैप्टर खत्म होने के बाद। तो फिर ठीक आप है, ये क्यों दे रहे हो? डायरेक्ट ये तो आपको ये DIY रहता है ना, डेली का रहता है ना, वो रहेगा फाइनल। चैप्टर क्लोज, असाइनमेंट मिलेगा, उसको बना के आपको भेजना होगा। पिछला बार आप देखे होंगे, पिछला बार असाइनमेंट आपको भेजा गया था। मैंने तो करके भेज भी दिया था। कौन क्या सा बोली? असाइनमेंट? सर कौन सा असाइनमेंट दिए थे? कोई तो असाइनमेंट बाय सर। बाय सर। नाउन में दिया। बाय सर। होमवर्क लिख के जाइए बाबू, बाय बाय कर रहे हो, होमवर्क लिख के जाइए। टाइम हुआ नहीं भाई सर। सर सब कोई चला गया। अभी तक मैंने बस हेडिंग है। कोई नहीं गया। यस सर गए कोई। सर 3-4 बच्चे चले गए।
साइड सर और नहीं दीजिए सर। ओके ओके, ठीक है, आप लोग बना करके भेजिए होमवर्क, ठीक है। आज के लिए इतने, दैट्स ऑल। सभी लोग उतारे आराम से, होमवर्क उतारे, जिसको नहीं समझ में आएगा वो बोलेंगे, ठीक है ना, वो हम बताएंगे, अभी हम यहीं पर हैं। ओके, बाय बाबू। सर आप आइए। सर हाँ, इसमें बारी बारी दिखा रहा है द होस्ट म्यूटेड यू, फिर आता है द होस्ट वांटेड टू अनम्यूट। फोकस मोड हटाइए, फोकस मोड सर, फोकस मोड हटाइए। अच्छा अच्छा सर सर मेरा वीडियो नहीं ऑन हो रहा था। सर ये देखिए, सर फोकस मोड। सर ये देखिए मैंने क्या लिखा है। फोटो खींच के भेज दीजिए ना प्लीज, ये बहुत ज्यादा है। अच्छा ठीक है, तो कर रहे हैं जी। शैतान है, पानी पिला। ठीक ठीक है बाबू, भेज रहे हैं, 1 मिनट। सर मेरा वीडियो नहीं ऑन। सर एक हाँ जी। सर देखिए होमवर्क कैसे लिखा है। अच्छी बात। सर का राइटिंग